जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई टेक, एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। जी आज की वीडियो में हम देखने लगे हैं जी हमारे पास जो नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास के जो एडमिशन्स जा रहे हैं, यानी जो सालाना इम्तहान 2024 में मुनक्किद होंगे मार्च के महीने में, उस हवाले से जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स का जो एडमिशन जा रहा है उसको ब्रीफली हम देखते हैं। तो हमने 22 लाहौर की वेबसाइट ओपन की है, तो 22 लाहौर पे आपके पास एडमिशन शेड्यूल आपको शो हो रहा है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से, तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है एडमिशन के हवाले से। तो इस नोटिफिकेशन में जी सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि ये आपके पास जो मैट्रिक के इम्तहानात का जो शेड्यूल है उसके बारे में बताया गया है, और जो नहम और दहम के जो इम्तहानात हैं वो मार्च के महीने में स्टार्ट होंगे। और आपको पता ही कि पहले टेंथ क्लास के पेपर्स आपके पास मुनक्किद होंगे जिनका आगाज़ 1 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा। तो 1 मार्च 2024 को पहला पेपर यानी इनका जो आगाज़ हो जाएगा एग्ज़ाम्स का, पहले टेंथ क्लास के फिर नाइन्थ क्लास के। तो इसके हवाले से जी हम डिटेल में बात करते हैं। तो सिंगल फ़ीस के साथ जो एडमिशन्स जाएंगे जो 15 नवंबर से 12 दिसंबर तक जाएंगे, और डबल फ़ीस के साथ जो एडमिशन्स हैं वो 13 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जाएंगे। और ट्रिपल फ़ीस के साथ जो आप दाखिला फ़ॉर्म सबमिट करवा सकते हैं जो कि ऑनलाइन सबमिट होगा, वो 27 दिसंबर से 3 जनवरी तक जा सकते हैं। तो ये था शेड्यूल, किस डेट से किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सून एज़ पॉसिबल अगर आपने इसमें एडमिशन भेजना है तो आप इसको ऑनलाइन फ़िल कर लें। तो आपकी रहनुमाई के लिए इस वीडियो को बनाया गया ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, ठीक है जी। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद और स्टडी हब ग्रुप बनाने का मकसद आपके क्लर्क खाते से जो जान छुड़वाना है, जो कि आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल करते हैं, फ़ीसेस की मद में आपसे ज़ायद पैसे वसूल करते हैं। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं जी स्टडी हब, आपको पता ही है कि उसकी बुनियाद रखी गई थी आज से 2.5 साल पहले स्टडी हब व्हाट्सएप ग्रुप की। तो उसमें मोस्टली लोगों का यही कंसर्न था कि आपने इसको क्यों बनाया, इसका क्या बेनिफिट है। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए बनाया गया था ताकि हर बंदा, आम बंदा भी जो किसी एजुकेशनल पर्सन से अटैच नहीं है, तो उसे भी पता हो तमाम यानी एजुकेशनल अपडेट्स उसको इल्म में हो कि दाखिला फ़ीस क्या है और जो लास्ट डेट क्या है। क्योंकि बहुत से जो स्कूल कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत सा एक ब्लैकमेल किया जाता है एक तरह से, उनको डेट के बारे में सही नहीं बताया जाता और कई दफ़ा उनसे जो फ़ाइन भी रिसीव किया जाता है। सिंगल फ़ीस आपको पता ही है कि सिंगल फ़ीस के साथ जो मोस्टली एडमिशन्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन बच्चों को इन्फॉर्म किए बगैर कुछ दफ़ा उनसे फ़ाइन वगैरह भी रिसीव करते हैं। तो इसी मकसद के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था आज से 2.5 साल पहले स्टडी हब के नाम से, और उसी के रेलिवेंट हमने जी स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया था। तो ये आपको डिटेल बता दी है जी डेट्स के हवाले से, और ये सारा डेट्स के हवाले से और फीसेस के बारे में सारा बताया गया, इसका फ़ीस कितनी होगी। तो ये आपको जी लास्ट डेट बताई जा रही है कि 3 जनवरी के बाद कोई दाखिला फ़ॉर्म सबमिट नहीं होगा, वसूल नहीं किया जाएगा। और आपकी जो भी मुतलका वेबसाइट है, जिस भी ज़िले से आपका ताल्लुक है, जो भी आपका मुतलका बोर्ड, आप उसकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन दाखिला भेज सकते हैं। तो उसके बारे में आपको ट्यूटोरियल कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा, परेशान ना हो। थोड़ा सा आपको ये फ़ीस का जो शेड्यूल है वो दिखा दें। तो ये जी आपके लिए रेगुलर उम्मीदवारान हैं जो किसी स्कूल वगैरह के थ्रू अपने एडमिशन भेज रहे हैं, तो उसके हवाले से ये सारी डिटेल्स बताई गई हैं, फ़ी की जो डिटेल्स हैं। तो ये सारे पंजाब के बोर्ड्स के अंदर, ये लाहौर बोर्ड की आपको डिटेल बताई जा रही है, कुछ दूसरे बोर्ड्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आप जो भी आपकी मुतलका वेबसाइट है वह उस वेबसाइट को विज़िट करने के बाद आप नोटिफिकेशन को व्यू कर सकते हो, उसमें सारी डिटेल गिवन होगी। ये जो आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर किया जा रही है, ये लाहौर बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसके साथ ये लिंक आ रहा है। और ये जी आपके पास जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जो प्राइवेट तौर पे जो अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं 2024 के अंदर मैट्रिक के, तो ये उनकी फ़ी डिटेल सारी आपको दिखाई जा रही है जी। कितने 9th क्लास के कितने चार्जेस हैं, 10th क्लास के अगर 9 और 10 दोनों क्लासेस के चार्जेस कितने, सनद वगैरह के, ये सारे चार्जेस के बारे में उन्होंने गाइड किया हुआ है। तो ये थी जी ऑफिशियल वेबसाइट। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह एडमिशन भेज सकते हैं जी ऑनलाइन। आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एडमिशन, आपको क्लर्क खाते से बाहर निकलना है, ठीक है।
तो मेरी यही प्रायोरिटी है, मेरी यही कोशिश है कि आप ये क्लर्क खाते से निकलें। तो कुछ एक्सपोज वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। कुछ क्लर्क सिस्टम, कुछ क्लर्क्स हैं जो हमारे एरिया में भी 2 नंबरी करें बच्चों के साथ पैसे खाने के मामले में भी, और इसमें काफ़ी टीचर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं। खैर, तो अब हम देखते हैं जी हम किस तरह एडमिशन भेज सकते हैं। तो एडमिशन भेजने के लिए सबसे पहले जी आपने बॉयज़ लाहौर की जो मुतलका वेबसाइट्स है, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में जैसे कि आपको शो हो रहा है जी, आपने जो 9th क्लास का जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन भेजी थी, तो उसके बारे में आपने जी वो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन का एक नंबर आपको इशूड हो चुका है, जिससे आप फर्दर इसका जो एडमिशन है वो भेजेंगे। तो आपको पता ही है कि जैसे पहले ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी कि आप सिर्फ यानी 9th क्लास का प्राइवेट सिर्फ एडमिशन ही भेजते थे, लेकिन इस दफ़ा ये पॉलिसी चेंज की गई थी कि यानी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ी थी, और रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि जैसे कुछ जो रेगुलर कैंडिडेट्स जिस तरह करवाते थे, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, उसी तरह अब प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसमें सिर्फ वो बच्चे दाखला भेज सकते हैं 9th क्लास में जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जो रजिस्ट्रेशन थी वो करवा ली थी पहले। तो जो फ्रेशली न्यू कैंडिडेट्स हैं 9th क्लास में जो एडमिशन भेजना चाहते हैं, तो उनका एडमिशन डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये आपको बता दें। तो ये जी आपके पास फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में अगर आपने एडमिशन भेजना है, तो उसके हवाले से हम एक लिंक पे क्लिक करते हैं। तो ये तो सॉरी, हमने वो रेगुलर पे क्लिक कर लिया। तो चलें आप इसको ऑफ ही करें, इसको कैंसिल कर दिया। तो ये आपके पास ब्लिंक कर रहा है। तो आपने जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सर्च करना है, वो उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना है जी जिन्होंने 9th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन भेजी है। ठीक है जी, वो बच्चे, उनको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दरकार होगा जिसकी बुनियाद पे अब उनका एडमिशन जाएगा। तो अब हम देखते हैं जी प्राइवेट एडमिशन के बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट एनुअल है जी, तो इसमें आपके पास किस तरह आपके पास इंटरफेस शो हो रहा है। तो ये पोर्शन उन तलबा के लिए है जो अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ठीक है जी, जिन तलबा के रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्होंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करने के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कैसे गेन करना है, कहाँ से। तो आपने जो इनरोलमेंट रिकॉर्ड है उसको ओपन कर लेना। तो आपने जो आपका बे फॉर्म वगैरह है आपने वो सर्च आउट करना। तो मैंने एक जो हमारे पास एक कैंडिडेट है, तो उसका मैंने जी CNA से सर्च आउट किया है। तो हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जी, बे फॉर्म नंबर के थ्रू, फादर CNIC के थ्रू, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर जो आपके पास है, इन तीनों फील्ड में से अगर आपके पास कोई भी एक फील्ड गिवन है तो उसके थ्रू आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप फर्दर यूज़ करेंगे एडमिशन वगैरह भेजने के लिए। तो ये जी अगर आप एडमिशन भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फर्दर ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बे फॉर्म से निकल आएगा, इसमें आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये उन तलबा के लिए जो ऑलरेडी 9th क्लास में प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए था जिसकी बेस पे आप फर्दर एडमिशन वगैरह भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जी वो लगाना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है। तो अगर आप 9th क्लास का एडमिशन भेजना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के थ्रू क्लिक करेंगे। और अगर आप रीअपीयर होना चाहिए, अगर आपकी पहले 9th क्लास में कंपार्टमेंट थी या अगर आप फेल थे तो आप रीअपीयर होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस रोल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी बुनियाद पे आप अपना एडमिशन वगैरह भेज सकते हैं 9th क्लास का। तो ये जी फर्दर डिटेल से 10th क्लास के लिए अगर आप 10th क्लास में फुल अपीयर होना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और वो आप अपीयर नहीं हुए एग्ज़ाम्स के अंदर, तो ये आपके पास ऑलरेडी क्लिक्ड है, सिलेक्टेड है। या अगर आपकी 10th क्लास में कंपार्टमेंट थी तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। ऑलरेडी अपीयर्ड इन 9th क्लास एंड 10 के एग्ज़ाम देने हैं तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपने तमाम सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने हैं 9th और 10th दोनों के, तो आपने ऑल सब्जेक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फ़िलहाल मैं एक एडमिशन भेजने लगा हूँ जी एक तालिब इल्म का जिसकी सप्ली थी। तो उसके हवाले से मैं उसका प्रीवियस रोल नंबर एंटर करता हूँ जी, जिसके अकॉर्डिंग हम उसका एडमिशन भेजेंगे आपके सामने। उसका सारा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। तो इसको प्रोसीड कर देते हैं जी। हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो जो भी ऑलरेडी बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके थे, लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुए थे, तो उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। और जो नए तालिब इल्म थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन्होंने प्राइवेट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा ली है, तो उन्होंने अपने CNIC के थ्रू या अपने बे फॉर्म के थ्रू अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको गेन करके अपना जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है।
तो एक तालिब इल्म है जी जिसका मैं भी वो ओल्ड फील्ड सारी ऑलरेडी फील्ड है, क्योंकि इस बच्चे की लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, तो अब ये दोबारा रीअपीयर 9th क्लास में होना चाहता है। तो सारे फील्ड्स कंप्लीटेड हैं। तो कैंडिडेट्स का नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको जो पिछले साल ही अलाउ हो चुका है, बेफॉर्म नंबर था, CNAC है फादर, और जी मोबाइल नंबर कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपका मुतलका मोबाइल नंबर है जिसके अकॉर्डिंग आप उनसे लिंक करना चाहते हैं। तो जो भी आपका मुतलका ज़िला है जी, पहले पिक्चर भी सिलेक्ट कर देते हैं ताकि जी जो भी इस बच्चे की हमारे पास एक पिक्चर ऐड कर दी है। और फाइल साइज इज़ लार्ज मस्ट बी 20 KB, तो आपने इसको रिसाइज कर लेना है। इमेज रिसाइज आपने लिखना है जी 20 KB, बिलो 20 KB लिखें जी, बिलो 20 KB आपने इसको रिसाइज कर देना है जी। हमारे पास ये आ रहा है 200, सॉरी इसको 20 KB से भी बिलो करना है आपने, ताकि रिसाइज करके आप अपलोड कर सकें, क्योंकि बाद में आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े जी। ये रिसाइज का मेथड भी आपको बता दिया जिसके थ्रू आप ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने एक रैंडम पिक की ली है बच्चे की, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो भी है वो स्कैनर के थ्रू आपने स्कैन करना है या जो भी करना है। तो फाइल साइज़ है जी, मैं इसको जैसे थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि मुझे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, JPG फॉर्मेट में ही है। तो हमारे पास है जी, सेटिंग हो गई है, नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और जी ये प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, तो ये कुछ टाइम लेगा और अब हमारे पास ये पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। मैं देखता हूँ जी कहाँ पे ये पिक्चर जी हमारी डाउनलोड हो चुकी है, JPG फाइल। इसे कुछ रीनेम कर देते हैं जैसे तलहा के नाम से, क्योंकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाद में आपस में इंटरमिक्स ना हो जाएं ये पिक्चर्स। तो अब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं 22 लाहौर की, लौट आए हैं उसको रिसाइज़ करने के बाद। अब हमने अपलोड कर दिया क्योंकि हमें जी 20 KB से बिलो साइज़ चाहिए थे इस पिक्चर का। मोबाइल नंबर जो भी आप मुतलका लिख दें, डिस्ट्रिक्ट जो भी है पंजाब के थ्रू, जिस भी ज़िले के थ्रू आप अपना जो दाखिला वगैरह भेजना चाहते हैं वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लें। और जो अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है तो लिख दें, अगर नहीं है तो उसको यानी ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता या कोई दूसरे उसके साथ मामलात हैं, जेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ सिलेक्ट हो जाती है, और रिलीजन भी ऑलरेडी सिलेक्टेड था, रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ ऑलरेडी फील्ड हो चुकी थी। और रीजन के बारे में बता दिया गया था, अर्बन है या रूरल है, क्योंकि ये रूरल से है, अर्बन से है, अर्बन से नहीं है रूरल से, तो इसको रूरल से सिलेक्ट कर देते हैं। और मीडियम उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, हाफिज़ कुरान नहीं है, और ये ऑर्फन भी नहीं है, यानी ये यतीम है या नहीं है, तो इसके हवाले से आपने ये नहीं है। तो जो भी कंप्लीट एड्रेस है जी, मैं एक कंप्लीट एड्रेस सेलेक्ट करने लगा हूँ इस बच्चे का, जो भी जहाँ पे आपने जो होम एड्रेस है जहाँ पे इस बच्चे की रोल नंबर स्लिप वगैरह आएगी। तो अब दोबारा आपने जी एग्ज़ाम एरिया लिखना है कि जहाँ पे इस बच्चे का बोर्ड वगैरह बने, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, तहसील कौन सी होगी, और किस एरिया में इस बच्चे का जो आपके पास है वो बोर्ड वगैरह बने जहाँ पे इसका कंडक्ट हो सके पेपर। नियर बाय आपने जो आपका सेंटर होगा आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, एड्रेस आपने गौर से पढ़ लेना है एक दफ़ा, उसमें आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, क्योंकि इन चीज़ों को गौर से फिलअप कर लें, वरना आपको वो बार बार बोर्ड के चक्कर लगाना पड़ेंगे और वो आपको पता ही है स्टाम्प पेपर पता नहीं क्या क्या उनके मसाइल फेस करना पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अभी से इनको गौर से रीड आउट कर लें। आपको किसी भी दुकान पे जाके इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठ के इसको कंप्लीट अपना एडमिशन भेज सकते हैं। तो आपने किस में दाखिला भेजना है जी, ह्यूमैनिटीज़ आपके पास साइंस ग्रुप में साइंस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और ह्यूमैनिटीज़ जी आपके पास आर्ट्स ग्रुप होते हैं या फर्दर दरस निज़ामी वगैरह के एडमिशन्स भी हैं। तो मैं इसका आर्ट्स में एडमिशन भेजना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जी कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, हॉली कुरान जो तर्जुमतुल कुरान की जो आपके पास एक एडिशनल बुक ऐड हो चुकी है वो हमारे पास शो हो रही है, क्योंकि ये ऑप्शन डिसेबल आ रही है क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन ऑफ द हॉली कुरान, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, जनरल साइंस, उर्दू, इस्लामिया, जनरल मैथमेटिक्स, तो ये हमारे पास कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अब जिनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से, तो आप एक पंजाबी सेलेक्ट कर लें क्योंकि मैं तो इसका पंजाबी में भेज रहा हूँ, और एक इसका जो है वो इस्लामियत, इख्तियारी वगैरह, एडवांस्ड आर्ट वगैरह। तो और भी ऑप्शन है, अगर आप इसमें से कुछ और सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इजी, अगर आपको कोई और बुक इजी लगती है तो आप इजी किसी और बुक में भी
एडमिशन भेज सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी। इस्लामिक स्टडीज़ मैंने एडवांस सेलेक्ट कर लिया जी। तो आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप किसी और को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है जी। तो ठीक है, अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर दें। मैंने एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ को ही ऐड कर दिया है, तो ये मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो वो कह रहे हैं जी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, एक दफ़ा आप रीड आउट कर लें सारा कुछ, जो चीज़ें फील्ड से आपने वो फिल की हैं उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। अगर आपसे बाई मिस्टेक कोई चीज़ रह गई है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, उसको गौर से देख सकते हैं। तो होम एड्रेस वगैरह में अगर आपके पास जो प्रपोज्ड एग्ज़ाम एरिया जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होना उसके हवाले से अगर आपने कोई मिस्टेक कंडक्ट किया तो आप उसको ठीक कर लें। अगर कोई रॉन्ग सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सब चीज़ें हमने रीड आउट कर ली हैं जी। उसके बाद हम उसको सेव कर देते हैं। अब जी हमारा चलान फॉर्म आएगा। चलान फॉर्म के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं जी। लीगल साइज़ आपने यूज़ करना है। जैसा कि आपको पता है कि मेजर आपके पास 3 साइज़ इस्तेमाल होती हैं, लेटर, A4 और लीगल साइज़। और लीगल साइज़ जैसे थोड़ा बड़ा पेज होता है, यानी वो 14 इंच उसका साइज़ होता है लेंथ में, और उसकी जो विड्थ होती है ऑलमोस्ट 8.5 होती है। तो लीगल साइज़ आपने यूज़ करना है जी। आपको बताया गया कि अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन मोस्टली ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, लेकिन बहुत से तालिब इल्म अपना A4 पे एडमिशन वगैरह भेज देते हैं, लेकिन कोई मसला वगैरह नहीं होता। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप पॉसिबिलिटी है तो आप लीगल साइज़ का पेज ही यूज़ करें अपने प्रिंट आउट के लिए। आप एडमिशन खुद भेज दें तो फॉर्म को डाउनलोड करके आप किसी भी फ़ोटो कॉपी शॉप से या किसी भी प्रिंट आउट्स कहीं से भी आप उसका निकलवा सकते हैं। अगर आप आपके किसी दोस्त वगैरह के पास अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी प्रिंट आउट निकलवा के, तो आपने ये जो इस चलान फॉर्म है इसको बैंक में पे करना है जी। HBL बैंक में आपने पे करना है। आपके पास करने को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजना पड़ेंगे जी बोर्ड को। बोर्ड का जो आपका मुतलका बोर्ड है उनको आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो वो एक लंबा प्रोसीजर, वो मिसिंग भी हो सकता है। तो आपने अपनी जो सरदर्द है वो बैंक के पल्ले डाल देना है, ठीक है जी। आपने जस्ट अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट करवाना है जाके बैंक के अंदर। फिर बैंक आपको रसीद प्रोवाइड करेगा, रसीद के बगैर नहीं आपने आना। तो उसके बाद सारी सरदर्द बैंक की है, वो जो भी आपका एडमिशन भेजेगा तो वो आपका यानी बोर्ड को पहुंच जाएगा, सारा वो चीज़ होगी। अब मैं डाउनलोड फॉर्म मैंने क्लिक कर लिया। आपको फॉर्म ज़रूर दिखाते हैं एक दफ़ा, ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाए कि फ़ॉर्म किस तरह फिलअप करना है। अच्छा जी, इस फॉर्म के हमारे पास सारा कुछ बताया गया, रेफरेंस नंबर, रोल नंबर जो भी है। तो ये बच्चा रीअपीयर हो रहा है, इसका फॉर्म नंबर बताया गया, प्रीवियस रोल नंबर भी बता दिया गया, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बे फॉर्म नंबर, फादर CNIC जो भी है, और जो मैंने अपना मोबाइल नंबर वगैरह कोई ऐड किया रैंडम या जो भी है वो लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी इस बच्चे की आ गई है। और इसका जो हमारे पास है जी प्रपोज्ड एरिया शो होना शुरू हो गया। कौन कौन से हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हमने चूज़ किए, 7 सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी थे, 2 सब्जेक्ट्स हमने खुद उसको सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे उस तालिब इल्म ने अपनी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको हार्ड फॉर्म में अटैच करना है जी यहाँ पे। और क्रॉस अटेस्टेशन में भी फ़ोटो की यूज़ करनी है। और यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना थंब लगाना है, अंगूठा लगाना है जी। और उसके अलावा जो इसकी अमाउंट है वो है जी 1610 रुपये। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। ये जो मैं क्लर्क सिस्टम के आजकल बड़ा ख़िलाफ़ हुआ हूँ, क्योंकि ये करप्ट कोई 2-3 बंदे मेरे सामने अपने एरिया के भी आए हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह एक्सपोज किया जाएगा बहुत जल्द। फेस टू फेस भी करेंगे और ऑनलाइन भी करेंगे, उन पे वीडियो बना के भी। तो ये हमारे पास अमाउंट बनती है कि एडमिशन कितना इस बच्चे ने पे करना है जी। 1610 रुपये इस बच्चे ने एडमिशन पे करना है। और ये जी HBL अकाउंट में, HBL का जो बैंक है उसमें पे होगा। ये चलान नंबर वगैरह सारा शो हो रहा है, वो ये सारा बैंक वाले जी, बैंक ब्रांच नेम वगैरह उसको फिलअप करेंगे इसको। तो उसके अलावा जी ये जो फॉर्म है वो आपने तस्दीक करवाने, जो भी आपका मुतलका करीब का कोई गवर्नमेंट स्कूल है बॉयज़ का या गर्ल्स का, तो इसमें मैंडेटरी नहीं है। गर्ल्स बॉयज़ स्कूल से भी उसको टेस्टेशन आप उसकी करवा सकते हैं। तो इसमें जी हेड मिस्ट्रेस वगैरह के साइन वगैरह होंगे, वो नेम अपने इंस्टीट्यूट का लिखेंगे और जो कॉलेज कोड वगैरह होगा उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे तालिब इल्म उर्दू में अपना सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे इंग्लिश में अपने सिग्नेचर ऐड करने हैं। तो ये ऑलरेडी आपको थंब के बारे में बता दिया गया था।
और स्टैम्प सिग्नेचर जो भी मुतलका हेड मिस्ट्रेस वगैरह वो यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर भी लिखेंगी। और जैसे कि आपको पता है सिंगल फ़ी के साथ जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर है, तो 12 दिसंबर तक आप इसको सिंगल फ़ीस के साथ इस फ़ीस के साथ इस चालान फॉर्म को पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वही बताया गया, अगर आप अपना दाखिला जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवाते हैं तो आपको बोर्ड ऑफिस जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाना पड़ेंगे। तो ये आपके पास 3 कॉपीज़ होंगी। और ये कैंडिडेट कॉपी है जी फर्स्ट वाली, ये तालिब जो बैंक है वो तालिब इल्म को वापस कर देगा चलान फ़ी जो आपके पास पे करने के बाद। और जो सेकंड है वो कुछ आपको पता ही है, ये बोर्ड की कॉपी है, रेवेन्यू फॉर्म है जी, ये बोर्ड की कॉपी है। और ये सारा आपके पास जहाँ पे मेंशन्ड है। और ये बोर्ड फॉर बजट सेक्शन है, तो इसमें से एक कॉपी बैंक खुद रख लेगा और ये बैंक की कॉपी आपके सामने शो हो रही है। तो बैंक एक कॉपी यानी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देगा, एक खुद रखेगा और एक बोर्ड को भेज देगा जिस बच्चे के एडमिशन के बारे में, कि इस बच्चे का एडमिशन वगैरह आपके पास चला गया। ये 2 पेजेस का फॉर्म है, तो उसके बारे में आपको मेंशन किया गया था कि आपने इसका जो प्रिंट आउट है वो A4 नहीं, इलीगल पेज पे आपने इसको प्रिंट आउट करवाना है, ताकि आपको किसी मसले का सामना ना करना पड़ सके। ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हैं। जब आपका जो एडमिशन वगैरह चला जाएगा तो आपको बज़रिया नोट SMS इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी आपने नंबर वगैरह प्रोवाइड किया। और जो आपकी रोल नंबर स्लिप है जी वो आपके जो मुतलका आपने एड्रेस प्रोवाइड किया होगा वो पोस्टमैन के थ्रू आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर था जी सारा। तो ये स्लिप सबमिट करवाने के बाद आप आज़ाद हैं, आपका एडमिशन चला जाएगा इसको चलान फॉर्म जमा करवाने के बाद। तो ये प्रोसीजर था जी जिसमें आपको कम्प्लीटली गाइड किया गया है, तमाम इंस्ट्रक्शंस आपको बता दी गई हैं कैसे आपने एडमिशन भेजना है, और ये सारा प्रोसीजर आप खुद कर सकते हैं। तो आपको किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ प्रिंट आउट निकलवाना है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप दुकानदार से ही निकलवाएं। आपका अगर कोई जानने वाला दोस्त है, किसी के पास प्रिंटर है, तो आप उससे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो मज़ीद एडमिशन डिटेल्स के बारे में, स्कॉलरशिप अपडेट्स के बारे में, एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में या टेक अपडेट्स के बारे में तमाम तर जो आपके पास मालूमात है उससे बाखबर रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम नई आने वाली अपडेट से आप बाखबर रह सकें। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।